हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रांति क्रांति से संबंधित क्षेत्र, और साथ में पढ़ेंगे कि उस क्रांति के जनक कौन हैं। और साथ में ये भी कहना चाहेंगे साथी कि जो भी हमारे मित्र आज इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, यानी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, और साथ में ये भी देखना चाहते हैं इसके पहले जितने भी सारी क्लासेस को हम लोग कवर कर चुके हैं, तो उन सारी क्लास की वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से हर एक वीडियो को एक सीरीज में देख सकते हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज की टॉपिक का हम लोग देखने वाले हैं पहला क्वेश्चन, जो है स्वर्ण क्रांति। तो स्वर्ण क्रांति के कौन से क्षेत्र हैं डियर? शहद बागवानी, यानी स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शहद बागवानी से संबंधित है। और इसके जो जनक हैं डियर, वो हैं निरपरख तुतेज। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो हम लोग बहुत इजीली तरीके से याद कर सकते हैं डियर कि सोना, स्वर्ण माने सोना को परखने में तू तेज बहुत है। परखने में तू तेज बहुत है, तो परखने में तू तेज से हो जाएगा डियर निरपरख तू तेज, और सोना से हो जाएगा डियर स्वर्ण क्रांति। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डियर गोल क्रांति। और गोल क्रांति के जो जनक हैं वो हैं स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन। जो गोल क्रांति संबंधित है डियर, वो है आलू से संबंधित है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो हम लोग कह सकते हैं गोल प्राप्त करना, यानी लक्ष्य प्राप्त करना स्वामीनाथ के लिए बहुत ईजी है। यानी गोल प्राप्त करना स्वामीनाथ के लिए बहुत ही ईजी है। तो ऐसे हो जाएगा, स्वामीनाथ से हो जाएगा डियर एस स्वामीनाथन। गोल प्राप्त करना यानी गोल क्रांति। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर नीली क्रांति। नीली क्रांति के जो जनक हैं वो हैं डॉक्टर अरुण कृष्णा, और नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे डियर? तो हम लोग कह सकते हैं एक स्टोरी से कि महाभारत में अर्जुन और कृष्णा जी थे। महाभारत में अर्जुन और कृष्णा जी थे जो मछली के आँख को विभेद किए थे, मछली के आँख को भेदे थे। तो मछली किससे संबंधित है डियर? नीली क्रांति से संबंधित है। तो मछली किससे संबंधित है? नीली क्रांति से संबंधित है। और मछली के आँख में कौन भेद किया था डियर? अर्जुन किए थे। तो अर्जुन और कृष्णा कहाँ थे? महाभारत में। तो इससे याद कर लेंगे अर्जुन कृष्णा, यानी डॉक्टर अरुण कृष्णा, जो किससे संबंधित हैं? नीली क्रांति से। यानी नीली क्रांति के जो जनक हो जाएंगे डियर अरुण कृष्णा हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति जो संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, और इसके जनक है वर्गीस कुरियन। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे साथी? तो इसको हम लोग कह सकते हैं, गांव में देखते हैं ना जो कुतियां होती हैं, इसका ट्रिक ऐसे बनाते हैं कि कुतियां का दूध भी सफ़ेद होता है, यानी कुकुरियन, यानी कुकुरियन का दूध भी सफ़ेद होता है। तो कुकुरियन से हो जाएगा डियर वर्गीस कुरियन, दुग्ध से हो जाएगा डियर दुग्ध उत्पादन, सफ़ेद होता है यानी श्वेत क्रांति। यानी श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे वर्गीस कुरियन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे साथी गुलाबी क्रांति। और गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं वो हैं दुर्गेश पटेल। और किससे संबंधित है गुलाबी क्रांति? झींगा मछली से। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे डियर? तो हम लोग कह सकते हैं कि दुर्गेश नाम का एक लड़का है जो गुलाब देकर पटाता है। यानी दुर्गेश लड़कियों को गुलाब देकर पटाता है। डियर, इस क्लास का बस एक ही उद्देश्य है कि हम लोग कैसे भी करके ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करें जिससे हम लोग लॉन्ग टाइम तक इसको मेमोराइज कर सकें। इसलिए अगर आप सबको थोड़ा सा कुछ अटपट लगे इस क्लास में तो माफ़ करिएगा। बाकी मेरा ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है कहने का, बस हम लोगों का बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे भी करके याद करने का टारगेट कंप्लीट करें। ठीक है, तो डियर दुर्गेश जो है लड़कियों को गुलाब देकर पटाने की कोशिश करता है। तो दुर्गेश पटाता है क्या? देश से हो जाएगा डियर दुर्गेश पटेल। क्या देकर डियर? गुलाब देकर हो जाएगा गुलाबी क्रांति। यानी गुलाबी क्रांति के जनक हो जाएंगे दुर्गेश पटेल। और तो नेक्स्ट है डियर रजत क्रांति। रजत क्रांति है अंडा उत्पादन से, और इसके जो जनक हैं इंदिरा गांधी। अब इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? आप लोग जानते हैं भैया कि इंदिरा गांधी किसी छोटे मोटे परिवार से नहीं थे, एक अच्छे परिवार से थे। जैसे हम लोग राजशाही परिवार भी बोल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि राजा होते हुए भी गांधी परिवार हमेशा क्रांति में कूदा पड़ा रहता था। यानी
कूद पड़े रहते थे, यानी क्रांति से जुड़े रहते थे। तो रजत से, राजा से डियर हो जाएगा रजत क्रांति, और गांधी परिवार से हो जाएगा डियर इंदिरा गांधी, जो किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डियर पीली क्रांति। पीली क्रांति हमारा संबंधित है तिलहन उत्पादन से, और जिसके जनक है सैम पित्रोदा। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे डियर, ये तो बहुत ईजी है। पीली पित्रोदा, पीली पित्रोदा यानी सेम वर्ड मिल रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पे सैम भी जुड़ा है इनके नाम के साथ, तो बहुत ईजी हो गए। यानी पीली क्रांति के जनक हो गए सेम वर्ड के साथ, यानी सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा, पीली क्रांति सैम पित्रोदा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डियर प्रेरित प्रजनन। प्रेरित प्रजनन डियर किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र से संबंधित नहीं था। इसका उद्देश्य था कि हम लोग अच्छे गुणों वाले पौधों जीवों को विकसित करने, यानी विकसित करने का लक्ष्य था इसमें। ठीक है। जिसके जनक थे प्रोफेसर हीरालाल चौधरी। अब इसको हम लोग क्या याद करेंगे डियर कि हरिलाल था। हरि के लाल हमेशा प्रवचन देने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे, यानी प्रवचन करने, यानी भगवान का प्रवचन करने के लिए प्रेरित करते थे। कौन भैया, हरि के लाल। तो हरि के लाल से हो जाएगा प्रोफेसर हरिलाल चौधरी प्रवचन करने के लिए प्रेरित करते थे, यानी प्रेरित प्रजनन। तो प्रेरित प्रजनन के जो जनक हो जाएंगे प्रोफेसर हरिलाल चौधरी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं डियर लाल क्रांति, जो टमाटर से संबंधित है, और इसके जो जनक है विशाल तिवारी। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बड़े विशाल लोग होते हैं, जो बड़े विशाल लोग होते हैं भैया ना, वो बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं, यानी गुस्सा कर जाते हैं, यानी बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं। बड़े विशाल लोग यानी विशाल तिवारी बहुत जल्दी लाल हो जाते थे डियर, यानी लाल हो जाते हैं, यानी लाल क्रांति। तो लाल क्रांति के जनक हो जाएंगे विशाल तिवारी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डियर प्रोटीन क्रांति। प्रोटीन क्रांति जो किससे संबंधित है डियर, किसी स्पेसिफिक क्षेत्र से नहीं है। इसका एक उद्देश्य है कि प्रोटीन संबंधित जो भी हमारे चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ, उन सब चीज़ों को विकास करना, उनकी विकास करने के बारे में। तो जैसे दाल है, पशुधन है, मत्स्य है, यानी प्रोटीन संबंधित क्षेत्र के विकास के बारे में किया गया है इसमें कार्य। और जो प्रोटीन क्रांति के जनक हैं वो हैं मोदी जी और अरुण जेटली जी। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे डियर, तो हम लोग कह सकते हैं कि मोदी जी और अरुण जेटली जी मिलकर लीपा पोती करते हैं। मोदी जी और अरुण जेटली जी मिलकर लीपा पोती करते हैं। तो पोती से हो जाएगा डियर प्रोटीन, लीपा पोती यानी पोती से हो जाएगा डियर प्रोटीन। तो हो जाएगा प्रोटीन क्रांति के जनक मोदी जी और अरुण जेटली जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डियर हरित क्रांति, जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, और जिसके जनक हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ना भैया, हरित माने हरि, हरित माने हरि, हरि को ही हम लोग स्वामी नाथ सब कुछ बोलते हैं, यानी हरि को ही हम लोग स्वामी नाथ सब कुछ बोलते हैं। तो आप कह रहे हैं हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, हरि को ही हम लोग स्वामीनाथ कहते हैं। तो यस यस हो जाएगा डियर एम एस स्वामीनाथन, और हरि यानी हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट है डियर भूरी क्रांति, जो सीमेंट और उर्वरक क्षेत्र से संबंधित है, जिसके जनक हैं हीरालाल चौधरी। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे डियर, तो आप जानते हैं भैया हीरा बहुत कीमती चीज़ है। तो एक आदमी कह रहा है हीरा लेकर मेरा लाल जा रहा था, हीरा लेकर मेरा लाल जा रहा था, जो बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया, जो कि बहुत बुरी तरीके से फंस गया। तो बुरी तरीके से यानी बुरी क्रांति हो जाएगा। और हीरा लेकर लाल जा रहा था, इसका मतलब हो जाएगा डियर हीरा लाल चौधरी। हीरा लेकर लाल जा रहे थे यानी हीरा लाल चौधरी। क्या लेके जा रहे थे भैया, और फंस गए बुरी तरीके से, तो हीरा लेके जा रहे थे, और बुरी तरीके से यानी बुरी क्रांति हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुनहरी क्रांति, जो फल उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है डियर, और इसके जनक है निरपरख तुतेज। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो ऐसे जैसे हम लोग सोना को याद किए, तो इसमें भी हो सकता है डियर वही कॉन्सेप्ट कि सोना परखने में, स्वर्ण परखने में तू बहुत तेज है, परखने में तू बहुत तेज है भैया ना, तू तेज है, सोना परखने में तू तेज है, परखने में तू तेज है। तो निरपरख तू तेज हो जाएगा, सोना से हो जाएगा डियर सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन क्षेत्र से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डियर यूनानी क्रांति, जो कि भारत में हुआ था, और ये किसी क्रांति से नहीं, एक सभ्यता, इसमें सभ्यता को लेकर चर्चा किया गया था, यानी यूनान की सभ्यता के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, जिसके जनक है डियर एम एस स्वामीनाथन। तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनानी यानी नानी जो है स्वामीनाथ के चरण में चली गई, यानी स्वामी भगवान। ठीक है, स्वामीनाथ प्रभु ईश्वर हरि सब कुछ कह सकते हैं, यानी स्वामीनाथ के शरण में नानी चली गई। तो नानी से हो जाएगा डियर यूनानी
नानी से हो जाएगा डियर यूनानी, और कहाँ चली गई भैया, स्वामीनाथ के शरण में, तो हो जाएगा यूनानी क्रांति जो भारत में हुई थी, यानी यूनान की सभ्यता से संबंधित है, जो स्वामीनाथ इसके जनक थे। तो ठीक है, नेक्स्ट और आज की क्लास का लास्ट है डियर मिल्क मैन ऑफ इंडिया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया जो है कि दुग्ध उत्पादन से है, और इसके जो जनक है डियर वर्गीस कुरियन है। ठीक है डियर, जो है वर्गीस कुरियन हैं। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो हम लोग याद कर ऐसे करेंगे भैया कि जैसे हम लोग श्वेत क्रांति के बारे में पढ़े थे कि कुरियन का दूध भी सफ़ेद होता है, तो आपको पता है कि जब सफ़ेद क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन हैं तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी उन्हीं को कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत ईजी है, उसको तो कोई ट्रिक की जरूरत है ही नहीं। यानी मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहेंगे डियर, दुग्ध उत्पादन क्षेत्र से है वर्गीस कुरियन को कहेंगे। सो डियर आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ और एकदम जानदार तरीके से। तो साथ ही जो भी मेरे मित्र नए हैं अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो उनको, और ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी इस चैनल पे वीडियो पड़े उसको आपको समय पे आपको अपडेट मिल जाए उसका। ठीक है, तो चलिए जय हिंद जय भारत।